Hello 8th class students, how are you? I hope you are fine and enjoying your studies well. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट फॉर क्लास 8th. First question is tell the ones place digit of the square root of the following numbers. एक चीज़ आप रिकॉल कर लीजिए, आपने 5.1 में स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा है कि नंबर का स्क्वायर कैसे किया जाता है, सेम नंबर को सेम से मल्टीप्लाई किया जाता है. इस एक्सरसाइज में हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे. रूट क्या होता है? देखिए जैसे 16 है तो 16 जो है वो किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है 16 और 16 का रूट स्क्वायर रूट है 4 इंटू 4 करके हमें 16 मिलता है. यहाँ आप देखिए टेल द वंस प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. आपको यहाँ पूरा कुछ भी नहीं निकालना, सिर्फ वंस प्लेस डिजिट ये देख के, इनको देख के जब हम इसका रूट फाइंड आउट करेंगे तो उसका वंस प्लेस डिजिट बताना है, स्क्वायर रूट का, नॉट स्क्वायर का. स्क्वायर और स्क्वायर रूट में बहुत फ़र्क है. देखिए मैंने जैसे आपको अभी समझाया 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25. ये हो गया 5 का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25. लेकिन अगर हम 5 का रूट 25 का रूट निकालें, बैक जाना, तो 25 का जो रूट है अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 25 करें तो दैट इज़ 5, वो 5 है. ठीक, तो यहाँ आपने वंस डिजिट को देख के ये बताना है कि जब हम इसका रूट फाइंड आउट करेंगे तो कौन सा स्क्वायर रूट में फर्स्ट डिजिट कौन सा होगा. देखिए इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको ना ये देखना पड़ेगा. सबसे पहले आप ये देखेंगे यहाँ पे, पहले आप जितने भी 1 डिजिट नंबर है ना 1 2 3 4 इन सब के स्क्वायर्स फाइंड आउट करके रख लीजिए. 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा, इस तरह से ये सारे आपने कर लिए. अब देखिए फर्स्ट क्या था? फर्स्ट पार्ट इज़ 1 2 1. अब यहाँ देखो आपको किस किस के स्क्वायर के बाद 1 मिला. एक तो 1 के स्क्वायर के बाद यहाँ 1 मिला, एक 9 9 ज़ा 81, उसका वंस डिजिट भी 1 है, बाकियों के सबके डिफरेंट है. तो वंस इसका जो यूनिट डिजिट होगा जब हम इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दैट विल बी आइदर 1 या फिर 9. तो द यूनिट डिजिट और द वंस प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 1 to 1 इज आइदर 1 और 9. इस तरह से आपने ये सबके साथ लिखना है. नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट 7 to 9. फिर से उस चीज़ को चेक कीजिए, आपको 9 किस किस के बाद मिलता है. एक तो 3 3 ज़ा 9, 3 की स्क्वायरिंग के बाद 9 मिला, एक 7 7 ज़ा 49, तो यहाँ आपको 9 मिला. ये 9 और ये 9, ये किन किन डिजिट्स ने दिए? 3 ने दिए और 7 ने दिए. तो आप इसका लिखेंगे वंस प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज आइदर 3 और 7. नेक्स्ट 676. तो वो टेबल चेक कीजिए, उसमें 4 4 ज़ा देखिए 16 होता है तो अगेन 6, और 6 6 ज़ा 36 तो अगेन 6. तो आइदर 4 या ये पूरी लाइन आपने लिखनी है. वंस प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 676 इज आइदर 4 और 6. नेक्स्ट इज सेम 1936, इसका देखिए 6 है तो आइदर 4 और 6. नेक्स्ट इज 484. 4 के लिए जो आपने टेबल बनाया था ऊपर 2 2 ज़ा 4 एक होता है और 8 8 ज़ा 64, उसके लास्ट में भी 4 होता है तो आइदर 2 और 8. 1 के लिए सेम 1 और 9. 1600 0 है लास्ट में तो 0 के लिए 0 ही आएगा. एंड 3025 5 है लास्ट में तो 5 हमें एक ही डिजिट ने दिया था, 5 5 ज़ा 25, तो लास्ट में 5 आएगा. इसके रूट का जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे उसका यूनिट डिजिट 5 होगा. क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द नंबर्स विच कैन नॉट बी द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. अब वो नंबर्स आप यहाँ से फाइंड आउट कीजिए जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं. पिछली बार जब हमने 5.1 की थी तो उसमें आपको मैंने कुछ डिजिट्स बताए थे जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते, जिनके लास्ट में वो डिजिट हो. तो वो रिकॉल कीजिए, वो क्या थे? 2 3 7 एंड 8. जिन नंबर्स के लास्ट में ये 2 3 7 और 8 आता है वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते. और 0 के केस में भी क्या था कि 0 जो है आइदर वो इवन नंबर्स में होना चाहिए, या जैसे कि 2 ज़ीरोज़ हो या 4 ज़ीरोज़ हो या 6 ज़ीरोज़ हो, इस तरह से वो इवन नंबर होना चाहिए, ऑड नहीं. तो देखिए 100 ये यस होगा. 512 लास्ट में क्या आ रहा है? 2. तो जिनके पीछे 2 3 7 और 8 आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते. तो ये देखिए ये नहीं होगा, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर.
ये भी नॉट, ये यस होगा, ये यस होगा, दिस इज, ये भी होगा, 2, 3, 7 और 8 वाले नहीं होंगे, ये भी होगा। अब ज़ीरो, आर तो ज़ीरो गया है, लेकिन ज़ीरो जो है ऑड नंबर है, यानी कि 1 है सिर्फ, तो ये नहीं होगा, नॉट, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आया है, 7। नेक्स्ट इज थर्ड, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब आपने रूट फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, कैसे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। देखिए 3 मेथड होते हैं रूट फाइंड आउट करने के, एक हो गया रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको कि आप 5.3 में पढ़ेंगे। यहाँ आप सिर्फ ये 2 मेथड्स ही पढ़ेंगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड 64। इसमें ना आपने इन नंबर्स में से ऑड नंबर्स को माइनस करते जाना है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, जो ऑड नंबर्स होते हैं, इवन को छोड़ के, जो माइनस करके आंसर आए नेक्स्ट में से नेक्स्ट ऑड नंबर को माइनस करेंगे। तो देखिए करते हैं, जब तक कि हमें ज़ीरो नहीं मिलता। 64 माइनस 1 किया 63, फिर 63 में से अगला क्या है 3, 3 माइनस किया 60 आ गया। 60 में से फिर क्या माइनस करना है, 3 के बाद 5, 5 माइनस किया, फिर ये आंसर आया, देन उसमें से 7 माइनस किया, फिर 48 में से 9 माइनस किया तो 39 आ गया। 39 में से 9 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है, 11। 28 आ गया, 28 में से 11 के बाद 13 है, 13 माइनस किया, 15 आ गया। और 15 में से 13 के बाद अगला ऑड नंबर कौन सा है, 15। 15 माइनस 15 ज़ीरो हो गया। तो हमें कितनी बार माइनस करने से ये ज़ीरो मिला है, काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो स्क्वायर रूट 64 का कितना हो गया, 8। नेक्स्ट इज 49, सेम 49 में से पहले 1 माइनस करो, फिर 3 माइनस करो, फिर 5 माइनस करो, फिर जो आंसर आ गया उसमें से 7 माइनस किया, 33 आ गया। 33 में से 9 माइनस किया, 24 आ गया। 24 में से 11 माइनस किया, 13 आ गया। और 13 में से जब हमने 13 माइनस किया तो 0 आ गया। ये माइनस क्या करना है, हमेशा ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, उसके बाद अगर आगे चलता है तो 15, 17, 19, 21, इस तरह से हमने ऑड नंबर्स को माइनस करना है। ऑड नंबर्स सीक्वेंस में, सीरियल में। कितनी बार माइनस किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 टाइम्स माइनस करके हमें 0 मिला है। तो रूट ऑफ 49 इज 7। स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना हो गया, 7। 1 to 1, 121 में से वही पहले 1 माइनस करो, देन 3 के बाद हमने 5 माइनस किया तो 112, 112 से 7 माइनस किया तो 105, 105 में से 9 माइनस किया 96, 96 में से 11 माइनस किया, 11 के बाद हमने 13 माइनस किया, देन हमने 15 माइनस किया तो 57 आ गया। 57 में से 17 माइनस किया, क्योंकि 15 के बाद अगला ऑड नंबर 17 है। फिर उसके बाद 40, 40 में से 19, 21 आ गया। और 21 में से 21 माइनस किया तो 0 आ गया। कितनी बार सब्ट्रैक्शन करनी पड़ी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसका रूट जो है दैट इज 11। नेक्स्ट पार्ट इज 100। सेम वे, 100 माइनस 1, 99, 99 माइनस 3, 96, 96 माइनस 5, 91, 91 माइनस 7, 84, 84 माइनस 9, 75, 75 में से 11 माइनस करो, फिर 64 में से 13, 51 माइनस 15, 36, 36 माइनस 17, 19 और 19 माइनस 19, 0। तो रूट ऑफ 100 क्या आ गया, ये हमें 10 बार माइनस करना पड़ा था। तो रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। रूट बोलूँ या स्क्वायर रूट बोलूँ एक ही बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग मेथड ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टर बना के आपने इसका रूट फाइंड आउट करना है। जो पिछले क्वेश्चन में था वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन था, अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लेना है। फर्स्ट इज 3600, ये सब एक ही मेथड लगेगा, इनको मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। आई होप जो हमने 6th में 7th में प्राइम फैक्टर बनाने सीखे थे वो आपको याद होंगे। चलिए यहाँ हम फिर से बनाते हैं। प्राइम नंबर्स होते क्या है वैसे, जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। 2,
3 5, 1 ना प्राइम है ना ही कंपोजिट है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 है। इस तरह से ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। चलिए 3600 के फैक्टर्स बनाते हैं हम। पहले 2 से ये फैक्टर बनाने आई थिंक आपको आते होंगे, बट फिर भी आप देखिए 3600, पहले इसको 2 से डिवाइड किया 1800 आ गया, अगेन 2 से डिवाइड किया 900 आ गया, फिर से 2 से डिवाइड किया 450 आ गया, 2 से फिर से डिवाइड किया 225 आ गया। अब पीछे 5 आ चुका है तो ये 2 के टेबल में तो नहीं आएगा। 3 से ट्राई करो, 3 से इसको डिवाइड किया तो 75 आ गया, 3 से 25। अब 25 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो अगले प्राइम नंबर 5 पे हम मूव कर जाएंगे। 5 5 25 एंड 5 1 5। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स अब रूट निकालने के लिए यहाँ लिखो 3600 स्क्वायर रूट, और इधर प्राइम फैक्टर्स पे भी रूट डाल दो। यही प्राइम फैक्टर्स जो यहाँ बने हैं वही हमने सारे यहाँ लिख दिए। अब आप इनकी पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग मतलब 2-2 का ग्रुप बनाएंगे। देखिए 2 2 एक ग्रुप, 2 2 एक, ये और ये, तो ये बन क्या गया इस तरह से। देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। और आप ये याद रखिए कि स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो इन सब के ऊपर से रूट हट जाएगा। दिस विल गिव यू 2 2 2 3 एंड 5। क्योंकि पेयर अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहो ना, सिंपली याद करना चाहो, तो ये जो पेयर है ना इसका एक लिख लेना और ऊपर से रूट खत्म कर देना। आप जो नंबर्स आए हैं इनको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। तो इसका स्क्वायर रूट 3600 का दिस इज 60। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज 676। चलिए इसके भी इसी तरह से फैक्टर बनाने हैं। 2 से 338, फिर 2 से डिवाइड किया 169। अब 169 जो है आप चेक करेंगे ना, ये 3 से जाएगा, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, 13 पे आएगा। 13 13 169 एंड 13 1 13। तो ये इसके फैक्टर्स बने 2 × 2 × 13 × 13। वही पेयरिंग की 2 2, 2 2 का एक 2 एंड 13 × 13 एक 13। 13 2 26। तो इसका जो रूट है दैट इज 26। थर्ड पार्ट इज, आप देखिए इसके भी हमने इसी तरह से फैक्टर बनाने हैं। 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया, देन 2 से हमने फिर से डिवाइड किया, 2304 आ गया, फिर से 2 से 1152, 2 से अगेन 576, 2 888। आप इसको डिवाइड, अगर आप ऑरली डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो जिस तरह से हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, छोटे क्लासेस से करते आ रहे हैं, जैसे 288 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, 8 आ गया, 2 4 8। देन ये आप 6th क्लास में तक मेरे ख्याल से डिवाइड आप बहुत अच्छी तरह से सीख के आए हुए हैं, तो ये हम डिवाइड ही कर रहे हैं इनको। इस तरह से हमने इनके प्राइम फैक्टर्स बनाए। तो आपको यहाँ पे मिला, फैक्टर्स मिले 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये 10 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और 2 बार 3 आया है। पेयरिंग कीजिए, 10 की जब पेयरिंग करेंगे 10 की, तो वो 5 2s रह जाएंगे, 1 2 3 4 5 और एक 3 का एक ही पेयर है, तो एक रूट खत्म हो जाएगा। This is 2 2 4 2 8 2 16, 16 2 32, 32 × 3 96। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9216 इज 96। कुछ नहीं करना, बस प्राइम फैक्टर बनाइए, उनकी पेयरिंग करिए। पेयर बना के उन दो पेयर में 2 2 होंगे, 2 का एक लिखना है और उनको मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे याद रखने के लिए। 2916। चलें जी, इसके भी रूट हम पहले फैक्टर्स बनाएंगे। 2 से देन ये जो नंबर 7 to 9 आ जाएगा, फिर 3 स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से हमने इनके फैक्टर्स बना लेने हैं। फैक्टर्स बना के सेम वे पेयरिंग करेंगे। 2 की जगह 1, फिर ये 3, ये 3 और ये 3, ये सारे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इट विल गिव यू 54। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2916 इज 54। स्क्वायर रूट में 2 2 की पेयरिंग की जाती है। नेक्स्ट इज 5th 6400। अगेन इसको भी हम इसी तरह से 2 से करते जाएंगे। यहाँ आके हमारे पास 250 आ जाएगा। फिर 50 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो इट विल गिव यू 25, 25 5s और ये 5 1s। तो इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टाइम्स 2 आएगा और एक 5 का पेयर आएगा। तो 8 टाइम 2 आएगा तो 4 रह जाएगा रूट से बाहर। 2 2 4 2 8 2 16, 16 5 80।
सेम वे हमने सारे पार्ट्स किए हैं आपके लिए, वैसे तो कुछ छोड़ने चाहिए थे आपकी प्रैक्टिस के लिए, बट आप लोग फिर कहते हैं कि मैम आपने ये नहीं किया, आपने वो वाला पार्ट क्यों नहीं किया, तो मैंने सारे, बट मेरे हिसाब से बच्चों की प्रैक्टिस के लिए 2-4 ज़रूर बीच में से छोड़ देने चाहिए, बट आई एम नॉट लीविंग एनी पार्ट, मैं सारे पार्ट्स आपके लिए कर रही हूँ। तो यू कैन सी सेम मेथड है, इस तरह से हमने इनको किया। ये आ गया 2, ये इसका 3, ये 7, तो 3 2 6, 6 7 42, तो इसका रूट जो है 42 हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज 7th 1 2 1 0 0, 2 से डिवाइड किया 6050, फिर 2 से किया 3025, फिर 5 से हुआ, देन 5 से फिर 11 एंड 11, तो इसके रूट इसका स्क्वायर रूट बन गया ये 2, ये 5 और 11, दिस इज 110। नेक्स्ट इज 8th पार्ट 1024, सेम वे हमने इसके फैक्टर्स बनाए। लुक एट द फैक्टर्स, 2 से, ये सारे फैक्टर 2 से ही हो रहे हैं। 2 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 टाइम्स 2 आ गया। जब रूट निकालेंगे तो इट विल गिव यू 5 2s, आपस में मल्टीप्लाई होंगे 32, तो 1024 का जो रूट है दैट इज 32। Look at question number 5 students. Find the smallest number by which the following numbers must be multiplied so that the resultant is a perfect square. हम ये जो हमें नंबर्स दिए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, यानी कि इनका पूरा पूरा रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो आपने बताना है कि इनको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास जो आंसर आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि उसका रूट हम फाइंड आउट कर सके, उसमें जो फैक्टर्स आए उनकी प्रॉपर पेयरिंग हो सके, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। इसमें आपको कुछ पार्ट्स दिए हैं, 6 पार्ट्स तक हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। 5th क्वेश्चन, सेम वे में आपको 243 फर्स्ट नंबर दिया है कि इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो पहले आपको उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में किया, प्रीवियस क्वेश्चन में। देखिए 243 2 से तो होगा नहीं ये डिवाइड, रिमाइंडर बच जाएगा 1, तो उस केस में हम 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 8 24 एंड 3 1 3, 81 आ गया। फिर 3 से इस तरह से करके हमने इनके प्राइम फैक्टर्स बनाए। तो ये कितने आ गए, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि देखो मैं अगर पेयरिंग करूँगी तो एक 3 पीछे बच जाएगा ना, जो पेयर में नहीं आएगा। तो जो नंबर पेयर में नहीं आ रहा उसी नंबर से हमने उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3। अगर मैं यहाँ एक और 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी पेयरिंग पूरी हो जाएगी, तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3। यहाँ देखिए हमने इसको 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया और एक 3 यहाँ भी बढ़ा दिया। अब इसका रूट, इनको मल्टीप्लाई करो, इट विल गिव यू 7 to 9। इनका रूट फाइंड आउट करना है अब। तो ये देखिए हमने पेयरिंग अब हमारी पूरी होगी, ये वही रहेंगे प्राइम फैक्टर्स जो हमने पीछे बनाए हैं। तो 3 × 3 × 3, 3 3 9, 3 27। तो अब जो नंबर नया मिला था हमें 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, वो क्या था, 7 to 9। फर्स्ट आंसर था कि हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद जो नंबर आया उसका रूट जो निकाला वो क्या है, 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 3,27 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 240। अगला पार्ट जो दिया हुआ है दैट इज 240। चले 240 के भी इसी तरह से फैक्टर्स बनाएंगे। 2 से 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 5 15 एंड 5 1 5। अब देखो हमने जब ये लिखा तो यहाँ कितने पेयरिंग के बाहर रह गए नंबर। ये देखो ये तो पेयर पूरा है, ये भी पेयर पूरा है, एक 3 कम है, एक 5 कम है। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3 × 5, एक 3 चाहिए एक 5 चाहिए ना, तो 3 5 15 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ मैंने 3 5 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर एक 3 और एक 5 लगा दिया। अब जो नंबर आया है दैट इज़ 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 3600। उनको आप रूट निकाल दीजिए, पेयरिंग होगी दिस 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 एंड दिस। तो एक 2, देन ये 2, ये 3 और ये 5, इनको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 60। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3600 इज 60। अब ये सारे पार्ट्स इसी तरह से हैं, रूट उसके पहले प्राइम फैक्टर बनाओ, जितने फैक्टर्स कम हैं उतने से उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर आया दैट इज़ 15 और 60। 15 से हमने मल्टीप्लाई करना है और जो नया नंबर आया उसका रूट है 60। नेक्स्ट इज 2662।
देखो 2 से किया 1 3 3 1 आ गया, फिर 11 से 1 to 1, अगेन 11 से 11 11 सा एंड 11 1 सा। तो यहाँ फैक्टर्स क्या बन गए, 2 × 11 × 11 × 11, एक 11 पेयर में आ रहा है, बाकी एक 2 कम है, एक 11 कम है, तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2 × 11। 22 से हमने मल्टीप्लाई करना है, एक 2 लग जाएगा, एक 11 लग जाएगा, पेयरिंग पूरी हो जाएगी। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट विल गिव यू 58564। तो पेयरिंग कर लीजिए, एक 2, ये एक 11 और ये एक 11, इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे इट विल गिव यू 242। 11 2 ज़ा 22, 22 × 11 करोगे तो 242 मिलेगा। तो आंसर इसके लिए क्या हो गया, मल्टीप्लाई हमने 22 से करना है और जो नया नंबर आया उसका रूट है 242। दिस इज द आंसर। नाउ लुक एट द फोर्थ पार्ट, 972। ये हो गए उसके फैक्टर्स, 2 से देन 3 3 3 3 एंड 3। तो यहाँ देखिए पेयरिंग में क्या कम है, एक ये 2 पूरा है, ये 3 की पेयरिंग हो रही, एक 3 कम है, अगर एक 3 और होता तो ये पेयर भी पूरा हो जाता। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3। 972 × 3 करेंगे और यहाँ भी एक 3 बढ़ा देंगे, इट विल गिव यू 2916। 972 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2916 आ जाएगा। तो इसका रूट ये पेयर 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 एंड पेयर 2 3 3 एंड 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54, तो स्क्वायर रूट आ गया 54। यहाँ आंसर क्या बनेगा, मल्टीप्लाई 3 से करना था और रूट कितना आ गया 54। नेक्स्ट इज सेम वे, आई डोंट थिंक कि अब मुझे हर बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। आप देखिए ये हमने फैक्टर्स बनाए, ये फैक्टर्स लिखे गए, यहाँ देखो फैक्टर्स में क्या कम है, ये पेयर पूरा, ये पेयर पूरा, एक 7 जो है वो पेयरिंग से बाहर है, तो इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7। 7 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी किया, 21609 आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ ये पेयर पूरे हो गए। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो इट हैज़ गिवन अस 147। तो आंसर क्या हो गया, 7 से मल्टीप्लाई करना है और 147 जो है वो नया रूट है जो हम नए नंबर का फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट 5000, सेम वे में हमने उसके प्राइम फैक्टर्स किए। प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद देखिए पेयरिंग में क्या कम है, 2 कम है, ये 2 अकेला है, ये पेयर है, 5 एंड 5 पूरे पेयर में है, तो इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी कर दिया, तो दिस विल गिव यू 10,000, और यहाँ आप जब पेयर करोगे तो इट विल गिव यू 2 2 5 एंड 5, दिस इज़ 100। तो 10,000 का रूट जो है वो 100 है, मल्टीप्लाई 2 से होना था और रूट जो है दैट इज़ 100 ऑफ द न्यू नंबर। लुक एट क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल 5th क्वेश्चन की ही तरह है। इसमें है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड। पिछले क्वेश्चन में था कि हम किससे मल्टीप्लाई करें, अब यहाँ आ जाना है कि हम किससे डिवाइड करें। तो आप सोच के देखिए कि वहाँ एक नंबर एक्स्ट्रा था तो हम क्या करते थे, उसके साथ एक और नंबर मल्टीप्लाई करते थे। अब अगर एक नंबर एक्स्ट्रा होगा तो क्या करेंगे, उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे ताकि वो नंबर ख़त्म हो जाए और हमारे पास पीछे परफेक्ट स्क्वायर बचे। अब आ गया व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड। तो दिस इज़ फर्स्ट पार्ट 108। सेम वे में इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 254 2 27 3 9 3 3 एंड 3 1। अब देखो यहाँ पेयरिंग में क्या चीज़ नहीं इंक्लूड हो रही, एक 3 एक्स्ट्रा बच रहा है, वो पेयर नहीं बना रहा, तो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर दीजिए, 108 को 3 से डिवाइड करो। डिवाइड आप ऐसे नीचे भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है उससे भी, और यहाँ मैंने नीचे लिख के एक 3 कैंसिल कर दिया। तो यहाँ जब आपने डिवाइड किया कितना आ गया, जब 108 को आप 3 से डिवाइड करोगे, डिवाइड आई होप कि आपको इस तरह से डिवाइड करना आता ही होगा। 108 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 ज़ा 9 और ये 3 6 ज़ा 18, इट हैज़ गिवन यू 36। तो आपने वो 36 यहाँ लिखा और ये जो बच गए, एक 3 तो कैंसिल हो गया, बाकी जो नंबर्स बचे उनकी पेयरिंग पूरी हो जाएगी। 2 एंड 3, 3 2 ज़ा 6। तो हमें डिवाइड किससे करना था, इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 एंड जो नया नंबर आया उसका रूट है 6। दिस इज़ द आंसर। डिवाइड का बिल्कुल उल्टा है ये, डिवाइड में नंबर उस जो बचा नंबर उससे मल्टीप्लाई में हमने जो बच गया नंबर उससे मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइड में हमने उसी नंबर से डिवाइड कर देना ताकि पेयरिंग पूरी हो जाए। सेम पार्ट्स हैं अब सारे, 3 1 2 5, 5 से इसको
कर दिया 6 to 5। देखिए ये नंबर ना 2 से डिवाइड हो रहा है ना 3 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, तो 5 प्राइम नंबर्स लेने हैं, हम 5 पे चले जाते हैं। 6 to 5 आ गया, फिर 5 से डिवाइड किया 125 आ गया। इसी तरह से हमने इनके फैक्टर्स बना लिए। अब देखो यहाँ पेयर जो है एक 5 जो है वो एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5। 5 से डिवाइड कर दिया, यहाँ हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो इट विल गिव यू 6 to 5। जब इनके रूट्स निकाले तो ये एक पेयर और ये दूसरा, 5 into 5 25। तो हमने डिवाइड 5 से करना और जो नया नंबर आया दैट इज़ उसका रूट जो है 25 है। नेक्स्ट इज 2400। सेम वे में हमने इसके फैक्टर्स बनाए। देखिए फैक्टर्स बनाने के बाद यहाँ लिखे, तो देखो कौन सा नंबर पेयर नहीं कर रहा। एक 3 पेयर नहीं कर रहा, एक 2 पेयर नहीं कर रहा, और एक ये 5 का पेयर पूरा है। 2 एक एक्स्ट्रा है, एक 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 2 6। हम 6 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 2 को भी ख़त्म करना, 3 को भी ख़त्म करना। 3 2 6, तो 6 से हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं। 2 और 3 ये ख़त्म हो गए। जो हमारे पास नंबर बचा दैट इज़ 400। और जब हमने उसका रूट निकाला, ये देखिए पेयरिंग करके 2 2 एंड 5 इनको मल्टीप्लाई किया, इट हैज़ गिवन यू 20। नेक्स्ट पार्ट इज़ 5103। तो देखिए ये 3 से, अगेन 3 से ये हमने उसके फैक्टर्स बना लिए। यहाँ देखो पेयरिंग में क्या चीज़ नहीं है, 7 पेयरिंग में नहीं आ रहा, तो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 7। 7 से डिवाइड किया, इट हैज़ गिवन यू 7 to 9। उसका जब रूट निकाला तो 3 का पेयर 3 3 3 3 9 3 27, तो 7 to 9 इज इक्वल टू 27। नेक्स्ट नंबर इज 2205। इसके हम बनाएंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स देखिए 3 से डिवाइड किया 735, फिर 3 से किया 245। अब 245 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता। आप यहाँ चेक करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे। नंबर्स जो हैं वो प्राइम ही लेने हैं, 2 3 5 7 इस तरह से। जैसे आप प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, तो यहाँ हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 into 3 5 7 into 7। देखिए एक 5 जो है वो पेयर नहीं बन रहा, तो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से जब हमने इसको डिवाइड किया, ये हमारे पास जो रह गया 441। जब यहाँ हम पेयर करेंगे एक 3 और एक 7, 7 3 21। तो नंबर जो है उसको किससे डिवाइड करना, 5 से, और जो रूट आना है दैट इज़ 21। ये आंसर है। नेक्स्ट पार्ट इज़ 12168। देखो फैक्टर्स 2 से 2 2 देन 3 3 13 एंड 13। यहाँ देखो 2 पेयर पे है, 3 3 पेयर में है, 13 13। 2 जो है वो एक एक्स्ट्रा है, तो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2। यहाँ हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमने कैंसिल कर दिया। देन हमने उसका रूट निकाला, 2 3 13। 2 into 3 6, 6 into 13 78। तो 6084 का रूट जो है वो दैट इज 78। लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। फर्स्ट पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट है। तो ये देखिए ये 3 नंबर्स हैं, आपने वो छोटे से छोटा नंबर बताना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो और इनसे डिविजिबल भी हो, इन सब नंबर से डिवाइड होता हो। सबसे पहले आप नंबर के इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 8 12 और 28 का एलसीएम। एलसीएम देखिए क्या आता है, एलसीएम भी आप समझते होंगे 6th 7th में 5th क्लास में भी एलसीएम स्टार्ट हो जाता है, बट फिर भी अगर आपको नहीं रिकॉल कर पा रहे तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले 2 से, 2 4 8, ये सबको 2 से डिवाइड करना। अगर डिवाइड होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो हम उसको, जो नंबर नहीं डिवाइड होता होगा उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। 2 4 8, 2 6 12, 2 14 28। अगेन 2 से, 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14। अब देखो फिर से मैंने 2 लिया क्योंकि ये 2 है जो अभी डिवाइड हो रहा है। 3 और 7 नहीं आएंगे, उनको एज इट इज़ लिख लेंगे। 2 1 2, और ये 3 और 7 क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होते तो हमने इनको एज इट इज़ लिख लेना है। अब 3 से देख लो, 1 का 1 ही रहेगा, 3 1 3, और फिर 7 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता तो 7 7 ही रहेगा। 7 से ये 1, और तब तक करना है जब तक नीचे 1 1 1 ना आ जाए। एलसीएम इसका कितना आ गया, ये सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 2 2 3 एंड 7। 2 2 4 2 8, 8 3 24, 24 into 7 168। अब
यहाँ देखो क्या पेयर में नहीं आ रहा, वही सेम चीज़, ये 2 पेयर में आ रहा है, एक 2 कम है, एक 3 कम है, एक 7 कम है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक 2, एक 3 और एक 7, जो चीज़ पेयर में नहीं आ रही थी। तो 42, तो 168 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 42 से। हमने इसको 42 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 7056। 7056 वो एक स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी है और इन तीनों नंबर से 8, 12 और 28 से डिवाइड भी होगा। सो 7056 इज द रिक्वायर्ड नंबर, यही नंबर है जो हमें चाहिए था। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट 27, 24 एंड 15। सेम वे में इसको भी प्रोसीड करना है। पहले इन नंबर्स का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, देखिए चाहे 27 2 के टेबल में नहीं आता, मैंने 2 से ही स्टार्ट किया क्योंकि 24 आता है, 2 ये एज इट इज़, 15 भी एज इट इज़। जो 2 के टेबल में नहीं आता या जिस टेबल से हम कर रहे हैं जो नंबर उस टेबल में नहीं आता तो उसको डिवाइड नहीं करना, उसको एज इट इज़ नीचे ले आना है। 2 12 सा, फिर 2 6 सा, फिर 2 3 सा, बाकी ये एज इट इज़ चलता रहा। अब 3 के टेबल में आ जाइए, 3 9 सा 27, 3 1 सा 3, 3 5 सा 15। 3 के टेबल में 3 3 सा 9, 5 एज इट इज़, 3 1 सा 3, 5 एज इट इज़, फिर 5 से। तो ये हमारे हो गए प्राइम फैक्टर्स। यहाँ एलसीएम क्या आएगा, 2 2 2 3 3 3 एंड 5। देखो 1080 आ गया इनको मल्टीप्लाई करके। क्या पेयरिंग में नहीं है, 2 कम है, एक 3 कम है और एक 5 कम है जो पेयर नहीं बना रहे। तो 3 2 6 6 5 30, हम इनको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1080 जो कि इसका एलसीएम आया था उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देना। दिस विल गिव यू 32400। तो 32400 इज द रिक्वायर्ड नंबर जो कि हमें चाहिए था, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और इन सब से डिवाइड भी होता है और स्मॉलेस्ट भी है कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8. During a plantation drive, 256 plants were planted in such a way that each row has as many as plants as the number of rows. जितना रोज का नंबर है, यानी कि अगर सपोज 5 रोज हैं तो हर रो में 5 प्लांट्स हैं, अगर 6 रोज हैं तो हर रो में 6 प्लांट्स हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज। टोटल प्लांट्स 256, लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। हमें पता नहीं है कितने हैं तो हम x ले लेते हैं जनरल। तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 256 होना है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 256। अब एक तरफ से अगर स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ रूट लगता है। इक्वेशन में ये रूल होता है कि अगर हम एक साइड से स्क्वायर को हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट लगता है। सो दिस इज x इज इक्वल टू 256। 256 के फैक्टर्स बना लिए जिस तरह से हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं, 256 के 2 से देन 2 से, इस तरह से हम इनके फैक्टर्स बना लेंगे। 2 2 2 एंड 2, 1 2 3 एंड 4, 4 निकल आए, 4 आ गया 16। 256 का स्क्वायर रूट इज 16। तो नंबर ऑफ रोज जो x किसके बराबर, ये x के बराबर है। x क्या रखा था हमने, नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज इज 16। 16 रोज हैं और हर रो में 16 ही फ्लावर्स हैं। दिस इज द आंसर। Question number 9. Area of square is equal to the area of rectangle whose sides are 27 and 12 centimeter. Find the side of the square. एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया इक्वल है। रेक्टेंगल की साइड्स दी हैं यानी कि लेंथ ब्रेड्थ दी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। L इंटू बी करके आप एरिया निकाल लोगे। वही एरिया स्क्वायर का है तो स्क्वायर की साइड को फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ क्या दी है, 27 एंड 12। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 27 इंटू 12, दिस विल गिव यू 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, दोनों का इक्वल है तो स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा, 3 to 4। साइड इंटू साइड, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड या साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 to 4। यहाँ आप 3 to 4 का अब रूट निकालेंगे। 3 to 4 का रूट निकालेंगे तो प्राइम फैक्टर्स पहले बना लिए इस तरह से, ये पेयरिंग आ गई। यहाँ 1 2 3 3 का 1 और 3 3 का 1, तो 3 इंटू 3 9, 9 2 18, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10. सम स्टूडेंट्स रेज फंड्स टू हेल्प एन ऑर्फनेज। कुछ स्टूडेंट्स ने फंड इकट्ठे किए, पैसे इकट्ठे किए एक ऑर्फनेज को हेल्प करने के लिए। ऑर्फनेज क्या होता है, अनाथालय। इफ टोटल फंड्स कलेक्टेड वर 3136 and each student contributed
अमाउंट इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उन्होंने उतने ही पैसे दिए। सपोज अगर 100 स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने 100 रुपीज़ सब ने दिए, अगर 80 स्टूडेंट्स थे तो उन सब ने 80 रुपीज़ दिए। तो आपको पता करना है फाइंड द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने कितने पैसे दिए। टोटल फंड कितना रेज किया 3136। नंबर लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स। तो x इंटू एक्स 3136 हो गए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3136। तो x कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट आ जाएगा। इसके फैक्टर्स बनाओ, ये हमने फैक्टर्स बनाए, 2 से डिवाइड किया 1568, 2 से डिवाइड किया 784, इस तरह से करते करते हमने इनके फैक्टर्स बना लिए। अब रूट निकालने के लिए उन फैक्टर्स की पेयरिंग कर ली, 2 2 2 एंड 7। इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, तो x इज इक्वल टू 56, यानी कि टोटल अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट ने कितने पैसे दिए 56, और 56 ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। सो दिस इज द आंसर ऑफ 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज MCQ। फर्स्ट इज what will be the place ones place digit of रूट ऑफ 961। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह 1 का किसने दिया था, 1 इंटू 1 किया था और 9 9 ज़ा 81, तब 1 आया था। तो इट इज़ 1 और 9, आइदर 1 और 9। गेस वंस प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 6 to 5। लास्ट में क्या आ रहा है 5, और आपने देखा था 5 इंटू 5 एक ही नंबर था जिसने कि हमें 25 दिया था। तो दिस इज 5, D is the right option। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। तो वो हमारे पास क्या था, मैंने आपको बताया था द नंबर्स एंडिंग विथ, किससे एंड करेंगे, रिकॉल कीजिए, द नंबर्स एंडिंग विथ 2 3 7 एंड 8, दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो यहाँ देखो ये 5 है, ये 8 आया, ये 9 आया, ये 4 आया, तो 8 इसके पीछे आया, B इज द राइट ऑप्शन। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। What will be the square root of 144? 144 का रूट क्या आएगा, 144 के इस तरह से फैक्टर्स बनाइए, जब आप इसको पूरा करेंगे तो इट विल गिव यू 12 आएगा। 12 12 ज़ा 144 होता है। बाय विच नंबर 32 शुड बी मल्टीप्लाइड, 32 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 32 2 ज़ा 64, 64 8 8 ज़ा 64 होता है, तो इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अगर आपको ऐसे ओरली नहीं समझ आता, फैक्टर्स बनाओ जितने कम हैं, जो से हमने क्वेश्चंस किए हैं पीछे, तो इट विल गिव यू द आंसर। बाय व्हाट नंबर 288 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। 288 को इस तरह से फैक्टर्स बना के जो चीज़ पेयरिंग में एक्स्ट्रा होगी उसी से डिवाइड करना, तो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2। So this is all about this exercise 5.2. I hope you have got it. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.